बारिश से कैसी मुसीबत आन पड़ी, उसकी सबसे बड़ी गवाही है महाराष्ट्र के शोलापुर से आई ये तस्वीरें। पुल के ऊपर सैलाब बह रहा है, पानी का वेग इतना प्रचंड कि उसे पार करना मुश्किल है। लेकिन इस बाइक सवार को तो जैसे जिंदगी की परवाह ही नहीं, या फिर जरूरत ऐसी कि उसे दरिया को हर हाल में पार करना था। ऐसे में उफनते वेग के बीच बाइक दौड़ा दी, लेकिन इस क्रोधित धारा से मुकाबला मुमकिन नहीं था। लिहाजा थोड़ी देर बाद बाइक लड़खड़ाई, फिर बाइक सवार गिरा और बाइक समेत जिंदगी मौत के मुहाने पर पहुंच गई। वो तो गनीमत थी कि बाइक सवार को तैरना आता था, ऐसे में वो लहरों से निकलने में कामयाब रहा, वरना अनहोनी को टालना मुश्किल था। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ से खतरनाक हालात हो चुके हैं। जोना इलाके में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी घर घर दाखिल हो चुका है। ऐसे में लोग सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। পানীটো আমাৰ ইয়াত 5 তাৰিখৰ পৰা বাঢ়ি আছে। 4-5 দিন মান হৈছে। ছাগলীটোতো গৰুৰ চাঙৰ ওপৰতে ৰাখো। গৰুবিলাক এনেকা পানীত থিয় হৈ ৰাতিত পূজা কৰি কটাই দিয়ে আৰু মানুহটোতো যেনে তেনে আছো। চাংটো আমাৰ শিৱগুৰি ৰাইজৰ চাং ডুবুডুব হৈছে প্ৰায়। পানীটো বাঢ়ি আছে নেকি? পানীটো বাঢ়ি আছে। কোনটো নদীৰ পানী এটা? এইটো আমাৰ ইয়াত চিয়াং নদী পানীয়ে বাঢ়ি আছে। চিয়াং নদীয়ে নহয়, আজি দতুং দিবাং तार पर भी पानी तो 3 नदी। बिना मौसम बारिश ने क्या उत्तर और क्या दक्षिण, क्या पूरब क्या पश्चिम, देश के हर हिस्से का हाल बदतर कर दिया। तस्वीर कर्नाटक के हुगली की है, जहां पूरा शहर पानी पानी है। सड़क पर समंदर जैसा मंजर है। सड़क पर खड़ी कारें आधी डूब चुकी हैं, जहां तहां गाड़ियां खराब पड़ी हैं। पानी इतना भरा कि कार वाले आने जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि खतरा पानी में डूबी सड़क में अदृश्य मैनहोल का खुले होने का है। हुगली ही नहीं, कोपल जिले में भी बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं, जहां तहां लोग सैलाब में फंसे हैं। कुकनूर इलाके का ये अंडरपास पूरी तरह पानी में समा चुका है। ऐसे में यहां से गुजर रहा ये ट्रैक्टर और इस पर सवार लोगों की जान पर मुसीबत आन पड़ी है। यूपी के सीतापुर में मूसलाधार बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि 3 तहसीलों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा है। बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है। बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी से घाघरा और शारदा नदी उफान पर हैं। जिले के करीब 100 गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसे में गांव वाले सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। कोई राशन प्रूफ कोई मिल जाते ना, इतने से आवा था, ये गाड़ी ले भाग चले जाए। हम सबको लोगों ने बना के आगे आओ, वहाँ पर जाओ, वहाँ से ले चले जाते, फिर वापस घुमाए ले जाते हैं गाड़ी। यहाँ पर हमका सबका कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से क्या इंसान और क्या बेजुबान, सब के सब हलकान हैं। ऐसे जिला प्रशासन की करीब 2 दर्जन टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। लोगों को रहने के लिए टेंट इत्यादि भी हमने लगाए हैं। अगर कोई बाढ़ राहत केंद्र में नहीं जाने की इच्छा जता रहा है तो उसको हम लोग एक सेफ हाई पॉइंट पे भी हम उसके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल जो किट है, मेडिसिन किट्स हैं, उसका वितरण किया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए जल पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है, ताकि जान माल का नुकसान न हो सके। यूपी के पीलीभीत में मूसलाधार मुसीबत ने इस पुल का क्या हाल किया है, आप खुद देखिए। तेज बहाव की वजह से देवा पुल धंस गया। गनीमत ये थी कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। पुल और सड़क धंसने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। ऐसे में प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही रोक दी है। लगातार बारिश और पानी जमा होने से खेतों में खड़ी फसल मरने की कगार पर है। के मकान गिरे हैं, उनको भी जो भी नियमतः सरकारी मदद होगी वो भी करी जाएगी। और जो फसल का नुकसान हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि किसानों के जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे करके शासन को भेजा जाएगा और जो उचित निर्णय उस पर मुआवजा होगा वो मिलेगा। खेतों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में अब किसानों को वक्त पर मदद पहुंचाना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी डेंजर लाइन से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। लिहाजा नतीजा ये है कि नदी किनारे की बस्तियों में बाढ़ का ये मंजर है।
भारी बारिश के बाद घाघरा में करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो उफनते सैलाब ने नदी किनारों के गांव को अपनी आगोश में ले लिया। गोंडा में सिर्फ घाघरा ही नहीं, तमाम छोटी नदियां भी उफान पर हैं। ऐसे में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल कर्नलगंज, तरफगंज और गोंडा सदर के कुछ हिस्सों में है। जिला प्रशासन का दावा है कि वो हर बाढ़ प्रभावित की मदद में जुटा है, जबकि गाँव वालों का आरोप है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं बंधा से यहाँ से लौट जाते हैं और गांव हलते नहीं हैं और कितो गौरा स्कूल कितो यहाँ बंधा और बंधा पर पार टहल लेते हैं, फिर आप वापस चले आते हैं। सर जिंदगी बचानी है, ऐसे में लोग बांध पर पनाह लेने को मजबूर हैं। खेती भी चौपट हो चुकी है क्योंकि पानी में डूबी धान की फसल सड़ने लगी है। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में कई गांव पानी में समा चुके हैं। रुदौली इलाके के 4 गांव पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। बाढ़ की वजह से बिजली सप्लाई ठप है। ऐसे में एक तो सैलाब का खतरा और दूसरा अंधेरे में रात काटनी पड़ रही है। घरों में कमर तक पानी है, सड़क पर दरिया बह रहा है। ऐसे में लोगों को नजदीकी ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। बाढ़ विकराल है, दिक्कतें बेशुमार हैं। ऐसे में लोगों की शिकायतें भी हजार हैं। कितने दिन से यहाँ पानी भरा है? 4 दिन से। यहाँ कोई प्रशासन का आया? कुछ नहीं आया। मौका दिया तो बोलो क्यों नहीं आया? क्या दिक्कत हो रही है आपको? पहले बैठे खाए पिए गोरे बच्चे सब ही दिक्कत है सर। हालात ऐसे कि प्रशासन की मदद नाकाफी साबित हो रही है। अक्टूबर वाली बारिश ने यूपी के गोरखपुर में बड़ी आफत लाई है। राप्ती और सरयू समेत जिले से बहने वाली सारी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में नदी के किनारे बसे गांव में हाहाकार मचा है। घर डूब गए हैं, फसल चौपट हो गई है, खेत खलिहान में पानी भरा है। ऐसे में लोग ऊंची जगहों पर खुले आसमान के नीचे सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम लोगों की हालात बहुत बिगड़ी हुई है। हम लोग अपना घर द्वार छोड़ के नीचे पूरा पानी है, पूरा सामग्री जो हमारी जितनी है अनाज पानी अच्छा खराब का वो सब भीग गया है, एकदम बर्बाद हो गया। हम लोग छत के ऊपर हैं, बच्चों को हटा दिया गया है और जो हम लोग हैं वहाँ पे हैं छत पे भी हम लोगों को रहने का कोई ठिकाना नहीं है कि हम लोग छत पर से फिर नीचे पानी में बाहर किस तरह से निकले कि कोई बाहर से बाजार से कोई सामग्री लेके हम लोग खाएं या पिए या रहें। जिले के 120 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा की खेती को भी बर्बाद कर दिया है। ऐसे में अब लोगों को जल्द से जल्द राहत और बचाव की दरकार है। ये तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है, जहां गंडक नदी का बांध टूटने से हाहाकार मचा है। बांध टूटने की वजह से कई गांव पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। सड़कों पर घुटने तक पानी है। खेतों में धान की तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में किसानों का कलेजा फट रहा है। परेशानी बा कि हम गरीब आदमी बटैया खेत बोले बानी से हमनी के खेत दहा गइल, हमनी के बाल बच्चा का खाई, हमनी के क्या सहयोग यहाँ का देम लोग। बाढ़ टूटने के बाद जिला प्रशासन इसे फिर से बांधने के काम में जुट गया है। घर डूब गए, फसल तबाह हुई है। ऐसे में अब पीड़ितों को मुआवजे की दरकार है। सड़क पर सैलाब बह रहा है और इन लहरों में बह रही है कुर्सी और मेजें। कुर्सी और टेबल ऐसे बह रहे हैं मानो ये प्लास्टिक और लकड़ी की नहीं बल्कि कागज से बनी हो। कुछ लोग अपने सामान को सैलाब में बहने से बचाने की कोशिश में जुटे हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ ऐसी आई कि स्पेन डूबने की कगार पर आ गया है। बारिश नॉन स्टॉप हो रही है। ऐसे में स्पेन के शहर सैलाब की जद में हैं। क्या रेस्टोरेंट्स और क्या ऑफिस, सब कुछ पानी पानी है।